प्रिया शोरूम में टंगी उस ड्रेस को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे इस तरह देखकर पीयूष ने कहा, तुम्हें पसंद है तो ले लो। लेकिन प्रिया ने मुंह बिचकाते हुए कहा, नहीं, इतनी भी खास नहीं है, मैं फिर कभी ले लूंगी। अभी तो मेरे पास बहुत से कपड़े हैं। वैसे भी ज्यादा कपड़े देख देख कर मन भर जाता है। प्रिया की बात सुनकर पीयूष मुस्कुरा दिया। पिछले 1 साल से वो यही सुनते आ रहा था। प्रिया के आगे जाने के बाद पीयूष ने उस ड्रेस पर लगे टैग को देखा तो समझ गया कि प्रिया ने ड्रेस लेने से इनकार क्यों किया। तभी घड़ी की ओर देखकर प्रिया बोली, अरे 5 बज गए, राघव का ट्यूशन से आने का टाइम हो जाएगा। सुनो, यहाँ से सब्जी मंडी से सब्जियां लेते हुए चलते हैं, यहाँ सस्ती मिल जाती हैं। 2 बड़े थैलों में सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल पर वे लोग घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचते ही प्रिया ने सारी सब्जियां फ्रिज में रख दी और खाने की तैयारी में जुट गई। प्रिया और पीयूष की लव कम अरेंज मैरिज थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पीयूष की प्राइवेट जॉब थी, जबकि प्रिया के पापा का अच्छा खासा व्यापार था। उसके मम्मी पापा को चिंता थी कि प्रिया किस तरह एडजस्ट कर पाएगी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी की खातिर उन्होंने शादी की मंजूरी दे दी। प्रिया भी बहुत समझदार थी। उसने बचपन से अपनी माँ को हर परिस्थिति में घर परिवार को संभालते हुए देखा था। पहले उसके पापा छोटा मोटा काम ही करते थे। धीरे धीरे मम्मी पापा ने संयम और एक दूसरे के साथ से ही ये मकाम हासिल किया था। पीयूष भी बहुत मेहनती और समझदार था। वो प्रिया की हर जरूरत का पूरा ध्यान रखता था। उनकी जिंदगी में राघव के आने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। अपने बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोचना था, इसलिए प्रिया फिजूल खर्ची से बचती रहती थी। एक दिन अचानक ही प्रिया के मम्मी पापा उसके घर आ पहुंचे। उन्हें देखकर प्रिया और पीयूष बहुत खुश हुए। राघव भी नाना नानी को देखते ही उनसे लिपट गया। वो लोग 2 दिन के लिए आए थे। इस बीच प्रिया की मम्मी बहुत ध्यान से प्रिया के हर काम को देख रही थी। हर चीज में बचत और बेफिजूल खर्ची की आदत को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। ये वही प्रिया थी जो बिना सोचे समझे अपने पापा के हजारों रुपए खर्च कर देती थी। प्रिया की मम्मी ने प्रिया से कहा, बेटा, पीयूष का काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ मम्मी, प्रिया ने जवाब दिया। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं मम्मी? प्रिया ने उनकी शंका को समझते हुए कहा, बेटा, मैं कब से देख रही हूं, तुम हर काम हाथ खींच कर करती हो। अगर चाहो तो तुम्हारे पापा से कुछ मदद ले सकते हो तुम लोग, प्रिया की मम्मी ने कहा। उनकी बात सुनकर प्रिया मुस्कुराई। मम्मी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पीयूष हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। बस शादी से पहले मैं अपनी जिद पूरी करती थी, लेकिन अब मुझे जिद और जरूरत में फर्क करना आ गया है। आखिर सब परिस्थितियों में ढलना मैंने आपसे ही तो सीखा है। आपने भी तो हर हाल में पापा का साथ दिया है ना। वैसे ही मैं भी पीयूष की ताकत बनना चाहती हूँ। दरवाजे के पीछे खड़े प्रिया के पापा माँ बेटी की बातें सुन रहे थे। उन्हें आज अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। प्रिया की मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा, सच बेटा, आज मुझे अपनी परवरिश पर नाज हो रहा है। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। इतने में पीयूष भी आइसक्रीम लेकर आ गया। राघव अपनी फेवरेट आइसक्रीम देखकर उछल पड़ा। सबने मिलकर आइसक्रीम खाई। मम्मी पापा ने जाते हुए पीयूष से कहा, बेटा, अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो याद करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पीयूष ने कहा, मम्मी पापा, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें कोई कमी नहीं है। और फिर आपने अपनी इतनी समझदार बेटी जो मुझे सौंप दी है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? अपने बच्चों को इतना खुश और संतुष्ट देखकर उनके मन को तसल्ली हो गई कि ये सब परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। सच ही तो है, एक औरत हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। कभी वो नाजुक होती है तो कभी कठोर, कभी छोटी सी बात पर रो पड़ती है तो कभी बड़े से बड़ा गम भी अपने अंदर समा लेती है। कम पैसों में तो वो गुजारा कर सकती है, लेकिन सम्मान कम हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरअसल यही एक औरत की खासियत होती है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।